लाठियां मारी गई, मेरे बदन में लाठियां मारी, मरना जाए साहब प्लीज। दिल्ली पुलिस का नाम एक और मिलते जुलते द शब्द से बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसकी अच्छी वजह भी है। इनके प्रोफेशनलिज्म, इनकी पारदर्शिता के किस्से तो लेजेंडरी है, सबको मालूम है। दिल्ली पुलिस ने अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत एक बार फिर से साबित कर दिया 20 जुलाई को, जब उन्होंने स्टूडेंट्स को नए भारत के नए संविधान का एक पाठ पढ़ा दिया। सवाल पूछोगे, अकाउंटेबिलिटी मांगोगे तो कूटे जाओगे। लेकिन अपनी कुटाई में पुलिस इतनी मसरूफ हो गई कि पता ही नहीं चला कब कि उनकी पैंट उतर गई, खाकी चड्डी भी शायद दिखने लगी। भारी मिस्टेक हो गया सर। केंद्र सरकार के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस के पास असीमित शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकती है, कल हमें भी गायब कर सकती है। और 2026 में सरकार ने इस फोर्स को लगभग 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए। लेकिन ये देखो क्या भिखारी फोर्स है? पुलिस वाला चप्पल में क्राउड कंट्रोल कर रहा है, स्टूडेंट की पिटाई कर रहा है, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, जूते के पैसे नहीं है, सस्ता हेलमेट और हाथ में 500 रुपए का पॉलीकार्बोनेट का केन पकड़ा कर रख दिया। कहां गया इतना सारा पैसा? नेशन वांट्स टू नो। एडिटर आग लगा देना नीचे डाला। चप्पल छाप पुलिस फोर्स बनाकर रखी है और रैपिड एक्शन फोर्स की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यूनिफॉर्म इतनी थर्ड ग्रेड है कि नेम टैग नहीं चिपकता है। अब लोगों ने पूछा कि भैया रूल बुक तो कहता है कि नेम टैग आपके सीने में साफ साफ दिखना चाहिए, कंपलसरी है। तो वो बोले कि वेलक्रो इतना खराब है कि नेम टैग चिपकता ही नहीं, इसलिए जेब में ठूस के रखना पड़ता है। बताइए आप हैं? अच्छा नेम टैग तो छोड़ो, ट्रेनिंग भी देखो कितनी घटिया है। बंदा सामने खड़ा हुआ है, टारगेट बना हुआ है, कुटने को तैयार है, कंटेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी डंडा हाथ से फिसल जाता है। ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे हराएंगे ये पाकिस्तानी आतंकियों को, ऐसे जीतेंगे वो जॉर्ज सोरोस की फौज से, ऐसे चुप कराएंगे सवाल पूछने वाले लोगों को। मेरा मतलब मोदी जी बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस बात से। 56 में से 56 में से 5 नंबर भी नहीं मिलने चाहिए ऐसी फौज को। शायद हमें पता नहीं चला दिल्ली पुलिस एक कूल प्लेस टू वर्क बन गई है। हमें तो यही बताया गया था कि वर्दी की बहुत अहमियत होती है, वर्दी की इज्जत करो। लेकिन इस इंसान को देखो, कहा जाता है कि इसका नाम है हनी सिंह डागर। ऑल्दो इसका एलिजेड इंस्टा अकाउंट जब पब्लिक हुआ तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया गया, पता नहीं क्यों। लेकिन यो हनी सिंह डागर, इनको गाने गाने का शौक नहीं है, इनको डंडा घुमाने का बहुत ज्यादा शौक है। जब लोगों ने पूछा इसे देखकर कि बच्चों को इतनी बुरी तरीके से तुमने कूटा, आईडी तो दिखा दो, तो सवाल पूछने वाले को ही कूट दिया। अरे भैया ये नया भारत है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ये इंसान अंडरकवर कॉप हो, प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन हो, दिल्ली पुलिस का धुरंधर टाइप हमजा हो। लेकिन ये क्या कान में बाली है? अरे भाई ये सर्विस मैनुअल में ये कब से अलाउ होने लगा? डागर भाई को तो पूरा देश अभी बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है। आपको मिले तो हमको भी बता दीजिएगा। दिल्ली पुलिस से भी इसके बारे में पूछेगा कि ये आप ही की फौज में है क्या ये गोडसे इंसान? मुझे तो जवाब नहीं मिला, मैं तो 24 घंटे से पूछ रहा हूं। लेकिन क्रूरता की स्केल पर, कॉन्फिडेंस के लेवल पर 56 में से 50 तो मिलने चाहिए इस इंसान को। अच्छा वर्क फ्रॉम होम, कोविड काल के बाद बहुत प्रचलन में रहा, बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ने भी कोई नया स्कीम लगाया हो, वर्क फ्रॉम होम ड्रेस वाला स्कीम। अब देखो खाकी वर्दी पर भी आंच नहीं आएगी, धोबी का भी पैसा बच जाएगा और डिनाइबिलिटी भी तो रहेगी। अरे कोई गलत काम हो गया तो बोल देगा पुलिस ने तो ये गलत काम नहीं किया, पुलिस तो थी नहीं वहां, यूनिफॉर्म में तो कोई था ही नहीं। इस टाइम पर देखिए टिमटिमाते हुए लाल टी शर्ट पर इस प्राणी को देखिए, मैन यू का टी शर्ट पहना हुआ है। लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने फीफा फाइनल्स के बीच में ड्यूटी पर बुला लिया हो और इसी बात पर ये कमबख्त कॉकरोचों से बहुत ज्यादा नाराज है, उन्हें कूटना चाहते हैं। वैसे तो पुलिस वाले किसी से डरते तो नहीं है, लेकिन ये सारे चोमू टाइप लोग आप नोटिस करोगे या तो मुंह पर हैंकरचीफ लगाए हुए हैं या कैमरा से मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। दिल्ली पुलिस में भर्ती होना इतनी शर्म की बात कब से हो गई भाई? इस चूजे को देखो, इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये तो वहां होना ही नहीं चाहता है, या इसमें इतनी बुद्धि है कि वो समझ चुका है कि वो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। हर तरीके से कैमरा चालू हो चुका है, वो उसकी शक्ल कैमरा पर कायद हो चुकी है और जबरदस्ती लग रहा है इसे यहां भेजा गया। हो सकता है पापा मम्मी के प्रेशर से भी भेजा गया हो। और इसकी दाढ़ी देखिए, अब बियर्ड रखने के लिए दिल्ली पुलिस से आपको स्पेशल परमिशन लेनी होती है, वजह बतानी होती है, तो धर्म का कारण है, स्किन इरिटेशन है और उसे वेल ग्रूम्ड आपको रखना पड़ता है। लेकिन देखिए कैसी अंटे शंटे दाढ़ी बनाकर रखी है। और यूनिफॉर्म भी अगर आपको मुफ्त में पहनना है, अरे तो ठीक से कॉपी तो कर लो यार। हमारे देश में कॉपी तक हम ठीक से नहीं कर पाते, फिर चीनियों का हम मजाक उड़ाते हैं। या फिर इसको देखो, अबे इसको गार्ड की नौकरी तक नहीं मिलेगी एटीएम में, पुलिस वाला बनकर फिर रहा है। जब पूछा गया तब फिर लग रहा है कि पैंट गीली होने लगी इसकी। इस ब्राउन पैंट इंसान को देखो, लंबी लाठी लेकर खुलेआम दिल्ली के बीचों बीच घूम रहा है। भाई दिल्ली पुलिस शाखा वाली लाठी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा बनाने वाली है, हमें तो यह खबर नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस जी प्लीज क्लैरिफाई करिए। और डागर का ब्राउन पैंट, इस इंसान का ब्राउन पैंट, ये चल क्या रहा है? अगर ये दिल्ली पुलिस से नहीं है तो ये कहां से है? आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे बड़ा मन है कि इनको दिल्ली पुलिस मेडल के लिए नॉमिनेट किया जाए। दरअसल इनका आइडिया जो है आप देख रहे हो और जो हमने 20 तारीख को दिल्ली में देखा वो कोई नया नहीं है। 100 साल पहले हिटलर जब जर्मनी पर कब्जा जमाना चाहता था तो उसने एक सहारा लिया ब्राउन शर्ट्स का। ब्राउन शर्ट्स एक मिलिशिया थे, इनकी अहम भूमिका रही थी हिटलर को पावर में चढ़ाने और वहां रखने के लिए। ब्राउन शर्ट्स पुलिस के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम बन गया था जर्मनी में, लोगों को गायब करना, लोगों को धमकाना, डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट सारा काम यही करते थे। वही फॉर्मूला आज 100 साल बाद हम दिल्ली के बीचों बीच देख पा रहे हैं। बस शर्ट यहां ब्राउन नहीं है, पैंट ब्राउन है, हो सकता है चड्डी भी ब्राउन हो सकती है, लेकिन काम वही हो रहा है। जो पुलिस काम नहीं करना चाहती है, जो काम रिकॉर्ड पर ना जाए, उसको ये लोग करते हैं। दिक्कत ये हो गई कि डिजिटल इंडिया में इतने सारे मोबाइल कैमरास हैं कि इनका भांडा फूट रहा है। लेकिन नया चीज यहां भी नहीं है। याद रखिए 2020 में जेएनयू पर जबरदस्त हमला होता है, बाहर से लोग आते हैं, कैंपस में कोहराम मचा देते हैं, सर फोड़े जाते हैं, कैंपस में तोड़फोड़ की जाती है। और इस सब में एक लीडर थी ये औरत, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दौलत राम कॉलेज से छात्रा हैं, आरएसएस एफिलिएटेड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी की मेंबर हैं। कोमल शर्मा का जेएनयू में कोई काम ही नहीं था, लेकिन कोमल जी आ गई अपने एजेंडे की वजह से, उनको वहां भेजा गया था। मजे की बात यह है कि कोमल शर्मा का ये वीडियो एविडेंस होने के बावजूद, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स के बावजूद पुलिस इन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। सोचिए डॉन कितनी बड़ी है कि पुलिस इन्हें ढूंढ ही नहीं पाई।
6 साल निकल चुके हैं, इनको कभी सजा नहीं मिली है। अब वही फॉर्मूला हम शायद यहां देख रहे हैं, दिल्ली के बीचों बीच खुले में इस तरीके के मिलिशिया को यूज किया जा रहा है। कहां से है, कौन सी शाखा, कौन सी डाली से है, आप समझदार इंसान हो। देश की सुरक्षा के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आप सोचो, कल कोई भी अंटू चंटू 500 रुपए का एक डंडा पकड़कर बोलेगा मैं तो दिल्ली पुलिस से हूं, या फिर कोई जेन्युइन वर्दी वाला भी होगा ना, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, कहेंगे बताओ तुम भी तो जंतर मंतर टाइप फेक पुलिस वाले तो नहीं हो। 24 घंटों से दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये इंसान कौन थे। इस बात पर कोई ज्यादा डिबेट नहीं है कि दिल्ली पुलिस के साथ बाहरी ताकतें थी, लेकिन वो तो जेएनयू, वो तो जामिया, वो तो सीए टाइम पर भी थी, जो जानते हैं वो इस बात को मानते हैं। लेकिन इस बार अलग ये लगा देखकर, जो फुटेज हमने पिछले 24 घंटों में खंगाला है, कि ये लोग पुलिस को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ये पुलिस के साथ थे, जहां जहां ये जा रहे थे पुलिस उनकी सुरक्षा कर रहे थे, पुलिस उनकी बात मान रहे थे। तो या तो ये सच में अंडरकवर ऑफिसर्स हैं और इतने हाई प्रोफाइल स्पाइज हैं कि दिल्ली पुलिस हमें बता नहीं रही है, या दिल्ली पुलिस अब ऑर्डर्स शाखा पर बैठे लंगूरों से लेने लगी है। यह बात जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार का जो नैरेटिव था इस बात पर निर्भर था कि जो जंतर मंतर पे हुआ वो कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पत्थरबाजी का नतीजा था। पुलिस कुछ नहीं करने वाली थी, वो तो पत्थरा हुआ, तब जाकर ये बर्बरता की गई। मोदी सरकार देश में नॉर्थ कोरिया वाला काम करना चाहती है, भैया मैं तो करूंगा जो करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया के सामने वो नॉर्वे वाली डेमोक्रेसी भी दिखाना चाहती है कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसीलिए पत्थरबाजी का नैरेटिव सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। पुलिस की गलती नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी ने पत्थरबाजी की, हमने तो सिर्फ रिस्पॉन्ड किया। और देखिए हमारे लोग घायल हो गए। कितने क्रूर स्टूडेंट्स हैं ये, जरूर पाकिस्तान से आए होंगे। हमने पिछले एपिसोड में दर्शाया था कि कैसे सुबह के 5 बजे 20 तारीख को सुबह 5 बजे से पहले ही एक पत्थर भरा ट्रक जंतर मंतर पर आ पहुंचता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बात को सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी किया कि किसी तरीके का फॉर्मूला रचा जा रहा है, ये ट्रक यहां कैसे आ गया, और उसमें ऐसे ही पत्थर थे जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्लान का किसी तरीके से जो खुलासा हो गया, सोशल मीडिया पर बात फैल गई, तो पुलिस ने अपने जो पैतरे थे या जिन्होंने ये सारी चीजें प्लान की थी, उन्होंने प्लान थोड़ा सा चेंज किया। तो पत्थरबाजी हुई बाद में भी, और कई आपके पास विजुअल मिलेंगे जहां पुलिस पत्थरबाजी कर रही है, और कुछ विजुअल्स आपको दिखेंगे जहां कपड़े में फेस को ढककर नौजवान भी पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का वैन तोड़ रहे हैं जिसे वहां पोजीशन किया गया था। ये नौजवान कौन थे? क्या वो प्रोटेस्ट साइट में पहले से थे? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, या फिर उन्हें वहां अराजकता फैलाने के लिए लाया गया था? पुलिस के पास सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, सच साबित करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुलिस इंटरेस्टेड है कि सच साबित कर दिया जाए। अब नकली पुलिस जब आ सकता है तो क्या नकली पत्थरबाज और प्रोटेस्टर्स आ नहीं सकते हैं? और ये देखो पत्थरबाजों का सच, पुलिस ऑफिसर गर्मी और उमस से बेहोश हो जाता है तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स उसी को हवा कर रहे हैं जो इंसान उनको 2 मिनट पहले कूट रहा था। अगर इस सब के बाद भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कॉकरोच जनता पार्टी पर पथराव का पूरा ब्लेम लगा रहे हैं और सरकार की तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो नैरेटिव चला रहे हैं, तो अपने दोस्त तो बदल लो, रिश्तेदार आप बदल नहीं सकते हो। कई बार हमसे पूछा जाता है कि भैया हम तो दिल्ली में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, हम क्या कर सकते हैं देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भैया अपने जो घर में, अपने जो मोहल्ले में, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें एक जंतर मंतर खड़ा कर देने की एक हैसियत रख लो, क्योंकि इस अंधेपन को खत्म करना होगा। जंतर मंतर पर बैठ के नहीं होगा, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक फैमिली ग्रुप में, हर एक स्कूल ग्रुप में, हर एक फैमिली ड्राइंग रूम में बैठकर इसे खत्म करना पड़ेगा। वही पापा, चाचा, दादा जो अंधे हो गए हैं, अगर उनके आंखों में थोड़ी रोशनी ले आओगे ना, उनका मोदिया बिंद खत्म कर दोगे, तो क्रांति से कम कुछ नहीं है। सच तो यही है कि पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध होने वाला था, जितने लोग आने वाले थे, उसे सही से वो आंक ही नहीं पाए। पता नहीं हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर क्या रही है, क्योंकि यही सब तो काम में स्पेशलाइज करते हैं उन लोग। उन्हें लगा था 12 बजे तक सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि मोबाइल फोन सर्विसेज को सस्पेंड करने का ऑर्डर 12 बजे तक के लिए उन्होंने पहले लिया था। फिर उस दिन शाम दोपहर को आनंद में उन्होंने कहा 6 बजे तक हम पूरा सस्पेंशन की मांग करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड अवर्टिंग पब्लिक इमरजेंसी। वो पहले नहीं था, ये सडनली पब्लिक इमरजेंसी 12 बजे के आसपास उनको नजर आई। प्रोपेगेंडा चलाते चलाते सरकार भूल गई है कि पुलिस कैसे काम कर सकती है। चलो मान लेते हैं कि सरकार डर गई, चलो मान लेते हैं कि पार्लियामेंट से लोगों को पीछे आपको ढकेलना था। भाई पार्लियामेंट पर तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन किस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरीके का पुशबैक जायज है, या इस तरीके का पुशबैक होता है, या इस तरीके का क्राउड कंट्रोल होता है? आप मुझे बता दीजिए कौन सी टॉप जीडीपी नेशन में ऐसा काम किया जाता है? अगर 20 जुलाई के दृश्य देखकर आपका मन विचलित हो रहा है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, और शायद आप उन लकी लोगों में से हैं हमारे देश में जिनमें मानवता, ह्यूमैनिटी थोड़ी सी बची हुई है। मेरे पास भी कल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कल रात तो 3 बजे तक जगकर इन्हीं पिक्चर्स को मैं देख रहा था, बार बार सोचने की कोशिश कर रहा था कि हम युगांडा वाले ईडी अमीन के जमाने में कैसे आ गए हैं। क्या ये पुलिसिंग किसी एंगल से हो सकती है? ये तो साफ साफ गुंडा राज चल रहा है, जहां लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में पुलिस डंडा घुसेड़ रही है और बोलने वाला, चेक करने वाला, पनिश करने वाला कोई नहीं है। जहां पुलिस जानबूझकर लाठी ला रही है जिसमें कील लगे हुए हैं, बच्चों को कील वाली लाठी मार रही हो। ये तो चाइना के साथ हम ऐसा काम करते हैं कि कील वाली, कांटे वाली लाठी ले जाते हैं। सोचो राजधानी के बीच में ये सब चल रहा है, जब पुलिस को मालूम है कि अनगिनत कैमरास रोल कर रहे हैं। सोचिए पुलिसिंग की क्या हालत होगी पूरे देश भर में। मैं मणिपुर और कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो छोड़ दीजिए, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये नए भारत में ये जनरल डायर का राज लेकर आए हैं हम क्या? ठीक है, आपको संसद से लोगों को पीछे ढकेलना है, अपनी नौकरी आपको प्यारी है, बहुत पावर के साथ आता है, लेकिन 100 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया आपने, जिसमें एक लड़की अभी वेंटिलेटर पर है। लड़कों और लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से आपने मारा है कि वो सड़कों पर बेहोश पड़े हुए हैं। अरे ये लोग तो आज तक प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, तो इतने प्रोफेशनल कहां से हो गए? ये क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे क्या जॉर्ज सोरोस से प्रोटेस्ट करने के लिए? बच्चा हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, लेकिन साली इन जल्लादों को कुछ भी रहम नहीं आया। इनके घर में बच्चे नहीं है क्या? वैसे मैं कर्मा में बहुत यकीन रखता हूं,
और एक दिन मैं जानता हूं कि पूरे देश की युवाओं की जो हाय है इन लोगों को लगेगी, इन जल्लादों को लगेगी, अच्छे से लगेगी। सरकार स्टूडेंट्स को कीड़े मकोड़े समझता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो टीयर गैस इस्तेमाल किया गया, पहले तो इस्तेमाल करना ही नहीं था, जो इस्तेमाल किया भी गया वो एक्सपायर्ड था। या क्या जलालत है यार। एक्सपायर्ड टीयर गैस खतरनाक तरीके से फटते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो एक खतरनाक रूप इख्तियार कर लेते हैं जिससे परमानेंट डैमेज हो सकता है। और इसीलिए बहुतों की हालत कल काफी खस्ता थी, क्योंकि पुलिस पुशबैक नहीं कर रही थी, वो मार डालने के लिए हमला कर रही थी। वो तो शुक्र है नितिन गडकरी जी का। अरे आजकल उनके चलते ना रस्तों में पॉटहोल्स बहुत फैशनेबल हो गया है। तो लोग क्या कर रहे थे, टीयर गैस शेल्स को उठाकर पॉटहोल में डाल रहे थे। बारिश हुई थी तो उसमें पानी था। वाह नितिन गडकरी जी, आपने बचा लिया। क्या सोचा था आपने? अगर कोई डेमोक्रेटिक देश होता ना, वर्किंग डेमोक्रेटिक देश होता, तो इस पूरे बर्बरता पर डिटेल तरीके से जांच होती, इंक्वायरी कमीशन बैठती, जो फर्जीवाड़ा लोग आए थे उनको पकड़ा जाता। लेकिन जो अब हो रहा है उससे सरकार को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, और आक्रोश जो हुआ है सरकार सोच रही है 2 दिन में बैठ जाएगी। लेकिन शायद यही एक फर्क है इस प्रोटेस्ट में, 2 दिन में बैठने वाला ये आक्रोश नहीं है। 2 दिन में तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाना था, वो नहीं हुआ। तो खामोश अब जनता नहीं रही है, जनता को दिख रहा है सरकार का बर्बरता, सरकार का झूठ अब साफ दिखने लगा है। ये आवाज शायद अब गूंजे। पुलिस वालों को देख रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं करा। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। मुझे पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। एजुकेशन ने मेरा जीवन बनाया, सबको ये मौका मिलना चाहिए। मैं आज नहीं डर सकती। सरकार के इस ढीठ रवैये से एक चीज जरूर हुई है, एक बटे हुए विपक्ष को साथ आने का एक और मौका मिला है। कांग्रेस जो कांग्रेस जनता पार्टी से अपनी दूरी बना रही थी, क्योंकि वाजिब है, कांग्रेस सोच रही थी कि उसने भी नीट लीक को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन किया है, 50 से ज्यादा प्रदर्शन किए हैं, ये बात सच है। लेकिन आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने आ धमके वहां प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और वहीं कांग्रेस सेवा दल, उनके लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर खाना पहुंचाया। पहले से याद रखिए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन भी करते आए हैं। अगर ये एकता बढ़ी, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने भी इशू बेस्ड सपोर्ट दिया इन पार्टीज को, और एजुकेशन के मुद्दे पर और धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर ये एक साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं सरकार को गोबर ये खिला सकते हैं, सरकार की जो हेकड़ी है उसे तोड़ सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है कि हमारे सरकार में तो कोई इस्तीफा नहीं देता है, वो तो यूपीए दिया करती थी, हम तो सुपर नेचुरल नॉन बायोलॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पास भी कोई भारी फंडिंग है या कोई बड़ा सा प्लान है। कल रात तक तो प्रोटेस्ट खत्म भी हो चुकी थी, लेकिन देखो ना प्लान था, इतना सारा बारिश था, पुलिस का डंडा था, लेकिन तब भी लोग आते गए और फिर से जंतर मंतर पर स्टेज खड़ा हो जाता है। इस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिलना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है हमारे देश में। दूसरे शहरों से लोग जोमेटो पर ऑर्डर दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाकर खाना डिलीवर कर देना। इस तरीके की चीजें मैंने तो खबरों में कभी नहीं पढ़ी है, सालों से कवर करते आया हूं। गुरुद्वारा के दरवाजे खोले जा रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं देश में अभी भी अच्छाई बाकी है। गोडसे का टेकओवर पूरा नहीं हुआ है। दिस इंडिया इज वर्थ फाइटिंग फॉर। देश की राजधानी में 20 जुलाई को जो मचा, उसकी गूंज पूरे दुनिया में 24 घंटे के अंदर अंदर सुनाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय अखबारों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नजारे छापे जा रहे हैं। कुछ नजारे आप भी देख लीजिए। कुछ साल पहले ऐसे फोटोज इस्लामाबाद और ढाका से आती थी, और इस बर्बरता को देखकर हम कहते थे हाय 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 क्या होगा इस देश का, ऐसे ऐसे हमारे पड़ोसी हैं। आज वही हैवानियत दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने हमारे दिल्ली में दिखा दिया। उधर कश्मीर और मणिपुर में बैठे लोग पॉपकॉर्न खोल रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, पूछ रहे हैं अच्छा फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनको तो आदत हो चुकी है इन सब की। उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, वो चीखते रह गए कि ये तुम्हारे साथ भी एक दिन होगा, लेकिन हमने तब उनकी बात नहीं सुनी। बहुत दूर है ना कश्मीर और मणिपुर। लो आ गई, पुल्स आ गई, वही तरीके आ गए, वही डंडा आ गया, वही टीयर गैस शेल्स आ गए, कल पैलेट गन भी आ जाएगा। गारंटी देकर बोल रहा हूं, अब चुप बैठोगे तो कल पैलेट गन भी खाओगे, ये देशभक्ति की आपको गारंटी है। उन्होंने हमें बताया था कि नए भारत में सावधान रहना, क्योंकि मालूम नहीं कौन तुम्हें पीटने वाला है, पुलिस वाला पीटने वाला है या शाखा का कोई इंसान पीटने वाला है, और इंसाफ तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। लेकिन दिल्ली में एक चमत्कार जरूर हुआ है। आंसू गैस खाने के बाद, कील वाली लाठी से पिटने के बाद, लाखों का सेवन करने के बाद, ये कमबख्त साले कॉकरोच फिर से वापस आ जाते हैं जंतर मंतर पर। गुंडों की बर्बरता और बारिश का सामना किया इन्होंने, लेकिन पीछे नहीं हटे, वापस आ गए। कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब धमाके के बाद सिर्फ दुनिया में कॉकरोच बचेंगे। चलो ये तो कुछ चप्पल छाप पुलिस वाले थे। सोनम वांगचुक को कंबल में लपेट कर ले गए, सोचा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कूट दिया, सोचा सब घर चले जाएंगे। स्टोन पेल्टिंग का नैरेटिव चलाने की कोशिश किया, सोचा कि देशवासी तो वैसे में ही मूर्ख है, सोई हुई जनता है, ये नैरेटिव को भी मान लेंगे। लेकिन इन तीनों केसेस में सरकार को गोबर खाना पड़ा है। पिछले 24 घंटों में जंतर मंतर में फिर से वही नजारे हमें दिखने को मिल गए। 12 साल से जो नजारे अब हम देख रहे हैं, 12 साल की बेहतरीन मोदी का प्रोपेगेंडा का नाश हो रहा है। हाल इतने बुरे हो गए हैं कि करियर भक्त, अरे मैंने जिनकी रोजी रोटी सरकार का पिछवाड़ा चाटने में निर्भर होता है, वो भी इस हैवानियत को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गोदी मीडिया जो सरकार के इशारे पर मुजरा करती आई है, उसे सुनने वाला कोई नहीं रह गया है। शायद 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता का ये जो सोया हुआ ज़मीर है वो जगने की कोशिश कर रहा है। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं जग गया है, जगने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कभी ना कभी तो टर्निंग पॉइंट आता है। मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट आ गया। मैं पहले सोचता था नहीं यार बहुत बोलते हो, लिव एंड लेट लिव। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं कंट्रीब्यूशन, तो मैं आज ही बता देता हूं आपको मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ये मेरी हैसियत है, मैं इतना कर सकता हूं। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने फिर से अपना गंदापन दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो मेरे पुराने दोस्त हों या यार हो, अब उनके पीछे में आने वाला हूं, उनको एक एक करके एक्सपोज करने वाला हूं। और आप चाहे कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करो या ना करो, कुछ तो बोलो, स्पीक अप। जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, लंदन में लोग बात कर रहे हैं। अब चुप बैठने का समय नहीं है, बोलने का समय आ गया है। प्लीज फाइंड योर स्पाइन एंड फाइंड योर वॉइस। जय हिंद।